नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद के भेद के तहत पांचवा प्रकार अव्यय। अव्यय के प्रकार के अंतर्गत चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय। और अव्यय का ये अंतिम वीडियो है साथियों। विस्मयादि बोधक अव्यय नाम से ही पता चलता है, विस्मय ये कर्ता कारक, जो कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और लास्ट आता है संबोधन कारक। दो संबोधन कारक में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय के ही शब्द होते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग में विस्मयादि बोधक या विस्मय चिन्ह जो प्रयुक्त होते हैं वही शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय के ही हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत देखिए, हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए कौन कौन से बताया। हर्ष प्रसन्नता का भाव, शोक दुख का भाव, आश्चर्य सरप्राइज प्रशंसा तारीफ करने का भाव, घृणा असूया ये प्रकट करने वाले भाव को, इन अविकारी शब्दों को ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए साथियों, आहा इसकी सबसे बड़ी पहचान है वही संबोधन चिन्ह, खड़ी लकीर डाल करके नीचे बिंदी लगा देना, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। विस्मयादि बोधक अव्यय के जितने भी शब्द हैं उसमें उस शब्द के बाद वह चिन्ह, विस्मय का चिन्ह लगाना जरूरी होता है, वही इसकी सबसे बड़ी पहचान है और इसलिए इसको आसानी से लोग पहचान जाते हैं। तो देखिए उदाहरण में आहा कितना सुंदर दृश्य है, संबोधन चिन्ह। दूसरा देखिए ए, यह कैसे हो सकता है, संबोधन चिन्ह आ गया। तो साथियों विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद हैं, प्रकार हैं, 11 प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय के। उन्हीं से संबंधित यहाँ पर शब्द जो मिलेंगे उन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद या प्रकार। पहला है हर्ष बोधक। हर्ष मतलब प्रसन्नता का भाव व्यक्त करने वाले कौन कौन से शब्द हैं देखिए। धन्य धन्य, आहा, शाबाश, बहुत अच्छा, ओहो क्या खूब, ये सारे शब्द हर्षबोधक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है शोक बोधक। शोक बोधक के अंतर्गत देखिए हाय, आह, हा हा, त्राही त्राही, उफ उह, हे राम, ओह, आह, ये सारे शब्द आते हैं शोक बोधक के अंतर्गत। नेक्स्ट तीसरा है साथियों आश्चर्य बोधक। अहो, ओह, ओहो, हैं बोलते ना, हैं ऐसा बोलते ना, ये क्या, क्या, अरे, क्या, अरे, ये ऐसे शब्द
आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द हैं। चौथा है अनुमोदन बोधक। अनुमोदन मतलब एक तरह से स्वीकृति बोधक। जैसे बोलते हैं हम किसी के हाँ में हाँ मिलाते, वो सारे आ जाते हैं। जैसे हाँ हाँ, वाह, शाबाश, ठीक, बहुत अच्छा, ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं अनुमोदन बोधक के अंतर्गत। नेक्स्ट है साथियों पांचवा घृणा तिरस्कार बोधक। घृणा या तिरस्कार बोधक है। देखिए यहाँ पर छी, हट, अरे, धिक, ओफ, थू, धिक्कार है। हम किसी के प्रति घृणा प्रकट करते हैं तो बोलते हैं ना थू, उसको धिक्कार है, धिक, ऐसा प्रकट करते हैं। नेक्स्ट छठवां है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति मतलब हम उसको अनुमति देते हैं, बोलते हैं हम कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, हाँ अच्छा है, ठीक है, बोलते हैं ना, वो स्वीकृति बोधक है। तो इसके अंतर्गत देखिए अच्छा, ठीक, जी हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, ये स्वीकृति बोधक है। सातवां है संबोधन बोधक। संबोधन बोधक है साथियों, देखिए अरे, रे, अजी, अहो, ये इस तरह के शब्द हैं जो संबोधन बोधक हैं। और इसके बाकी बचे प्रकार को हम आगे देखते हैं। आठवां में देखिए आशीर्वाद बोधक। आठवां आशीर्वाद, हम शुभ आशीर्वचन देते किसी को तो बोलते हैं ना जीते रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीव रहो, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नौवां है भय बोधक। भय बोधक में देखिए बाप रे, डरते हैं ना, अरे बाप रे ये क्या है, तो डर प्रकट करने के लिए अरे बाप रे, हा, हाय, ओह, ये भय बोधक है। नेक्स्ट 10वां है क्रोध बोधक, जिससे उस व्यक्ति के क्रोध का पता चलता है। वो शब्द है देखिए अबे, धुत, चुप, परे हट, ठहर, हट, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आ जाते? क्रोध बोधक के अंतर्गत। और लास्ट है चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक में देखिए कौन कौन से आते हैं, बचो, होशियार, अरे हटो, खबरदार, सावधान, ये बोलते हैं ना किसी को हम वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते, बोलते हैं ना सावधान, खबरदार, होशियार, बचो, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से साथियों विस्मयादि बोधक के अव्यय के अंतर्गत हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोदन बोधक, घृणा या तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, संबोधन बोधक, आशीर्वाद बोधक, भय बोधक, क्रोध बोधक और चेतावनी बोधक से संबंधित शब्द यहाँ पर हमने विस्तार से देखा। और ये अव्यय का पांचवा और अंतिम है निपात, जिसके बारे में आपको वीडियो के अव्यय के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया। इसको किसी किसी पुस्तक में स्वतंत्र बना दिया जाता है, पद का छठवां प्रकार भी बता देते और किसी में अव्यय का पांचवा प्रकार बता देते। तो हमने इसको पांचवा प्रकार के तौर पर यहाँ पर प्रयुक्त किया है। देखिए इसमें क्या होता है, निपात,
परिभाषा के तौर पर देखिए, जो शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, बल भर देते हैं, वे निपात या अवधारक अव्यय कहलाते हैं। देखिए, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद, शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल दे देते हैं, बल भर देते हैं, यही ही होगा, वो बल ही निपात कहलाता है, और जिसको अवधारक भी कहा जाता है। निपात या अवधारक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे 5 विशेष रूप से शब्द हैं जिनको निपात के अंतर्गत रखा जाता है। पहला है ही, दूसरा भी, तीसरा तो, चौथा तक, पांचवा मात्र या केवल। सरल शब्दों में कहें तो ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल। ही, भी, तो, तक, मात्र या केवल, ये 5 ही हैं साथियों निपात के अंतर्गत। उसके संबंधित उदाहरण हमने 2 उदाहरण लेने का प्रयास किया है। जैसे देखिए, ही के अंतर्गत देखिए, मोहन ही जा रहा है। हम बोलते हैं ना, मान लो कोई व्यक्ति दूर से दिखाई दे रहा है, देखते हैं कि वो कौन जा रहा है, तो एक व्यक्ति बोलता है मोहन ही जा रहा है। हम उस पर बल दे रहे हैं, ही, मोहन ही, जाने वाला व्यक्ति कौन है? मोहन ही है, वो कन्फर्म है, वो ही शब्द ही निपात है। नेक्स्ट, दूसरा उदाहरण देखिए, सीता ही गा रही है। कहीं से किसी गाने की आवाज़ आ रही है, कुछ लोग बोलते हैं वो कौन गा रही है, कुछ लोग बोलते सीता है, कोई बोलते गीता है, कोई बोलते रामेश्वरी है, कोई बोलती भुवनेश्वरी है। तो एक व्यक्ति बोलता है सीता ही गा रही है, मतलब वह गाने वाला कोई रामेश्वरी, भुवनेश्वरी, गीता नहीं, बल्कि सीता ही है, और वह ही शब्द ही निपात है। दूसरा नंबर देखिए, भी में देखिए, उदाहरण के तौर पर एक मोहन भी जा रहा है, बोलते ना, मान लो बोल दिए बेंगलुरु कौन कौन जा रहे, तो बोलते सोहन भी जा रहा है और मोहन भी जा रहा है, तो वो भी शब्द ही निपात है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, मोहन भी जा रहा है, बोल्ड कर दिया। दूसरा उदाहरण में देखिए, वह दिल्ली भी जाएगा और मेरठ भी जाएगा। दिल्ली तो जा ही रहा है, दिल्ली भी जाएगा, और मेरठ भी, वो भी शब्द उस पर बल देते हैं उसके जगह पर जाने की। दिल्ली भी, मेरठ भी, वह भी निपात है। तीसरा देखिए, तो के अंतर्गत देखिए, मोहन तो गया ही है, मोहन तो गया ही है, बोलते कि कोई दिल्ली नहीं जा रहे क्या, तो वहाँ पर घर का व्यक्ति बोलेगा अरे और मोहन तो गया ही है, हम क्यों जाएं। वो तो शब्द ही निपात है, क्योंकि उसके जाने को वह कंफर्म कर रहा है, मोहन तो गया ही है। तो नेक्स्ट उदाहरण देखिए, मोहन पढ़ता तो है परंतु अच्छे अंक नहीं लाता। देखिए, मोहन के पढ़ने को बल दे रहा है, मोहन क्या करता है, पढ़ता है, पढ़ता तो है परंतु जुड़ गया, अच्छे अंक नहीं लाता। पढ़ता तो है लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते।
उसके पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट चौथा है तक। पहला उदाहरण देखिए, तुम आए तक नहीं, बोलते ना, तुम आए तक नहीं, आए नहीं बोल रहा है, आए तक नहीं। दूसरा वो तक ही निपात है। दूसरा उदाहरण देखिए, तुमने पत्र तक नहीं लिखा। तुमने पत्र नहीं लिखा सामान्य है, लेकिन तुमने एक पत्र तक नहीं लिखा। तक, तुमने एक चिट्ठी भी नहीं भेजी, भी, तो ये तक भी, ये निपात है। पांचवा है मात्र या केवल। देखिए यहाँ पर 10 रुपये मात्र मिलेंगे, मात्र 10 रुपये मिलेंगे अलग है, 10 रुपये मात्र मिलेंगे, ओनली फॉर, मात्र। दूसरा उदाहरण लिखिए, केवल 10 रुपये मिलेंगे, केवल, ओनली 10 रुपीस, 10 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से साथियों निपात उस शब्द विशेष पर जोर देने के लिए, उस शब्द विशेष पर बल देने के लिए, उस शब्द विशेष की निश्चितता के लिए निपात शब्द का प्रयोग किया जाता है। वे निपात शब्द 5 ही हैं, ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल। ये 5 शब्द ही निपात के अंतर्गत आते हैं। उससे संबंधित हमने पांचों से संबंधित 2-2 उदाहरण, कुल 10 उदाहरणों के माध्यम से आपको निपात के बारे में बता दिया। तो इस तरह से साथियों अव्यय से संबंधित यह हमारा 5वां प्रकार और अव्यय से संबंधित अंतिम वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। तो हमने पद के भेद के अंतर्गत 5 प्रकार और उसके प्रकार, जैसे संज्ञा हुआ, संज्ञा के प्रकार, दूसरा सर्वनाम हुआ, सर्वनाम के प्रकार, तीसरा विशेषण हुआ, विशेषण के प्रकार, चौथा क्रिया हुआ, क्रिया के प्रकार और उदाहरण, और 5वां हुआ अव्यय, या जिसको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, जिसको अविकारी भी कहते हैं, उसके भी प्रकार, उसके शब्द, उदाहरण सारे हमने वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से चर्चा कर ली। तो इस तरह से पद के सारे प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उदाहरण और उसके शब्द, जो परीक्षा की दृष्टि से किसी भी परीक्षा हो, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, पीएससी का हो, या फिर टीजीटी पीजीटी से संबंधित हिंदी का कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से ही प्रश्न और शब्द लगभग पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे, जिसको देख करके, सुन करके आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते और किसी भी परीक्षा में सफल होने की पात्रता रख सकते। तो इस तरह से हमारा अव्यय से संबंधित यह अंतिम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम किसी अन्य कुछ बचे हुए हैं उनके बारे में भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।